तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज जो पहली नजर में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, बच्चों की एक एबीसी स्क्रिप्ट। भाई इसमें ऐसा क्या है ना? लेकिन जरा गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी सादगी के पीछे सिखाने की कुछ बहुत ही जीनियस तकनीकें छिपी हुई हैं। तो आइए मिलकर इसकी परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या जीनियस छिपा है। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है इस एकदम चुलबुली और प्यारी सी लाइन से। तो देखिए, ये सिर्फ एक हेलो नहीं है, ये तो पूरा माहौल सेट कर देती है। एक ऐसा माहौल जहां सीखना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर लगे, एक एडवेंचर जैसा। और हाँ, यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अक्षरों की एक मामूली सी लिस्ट इतनी पावरफुल कैसे बन जाती है। इसका सारा राज इसके डिजाइन में छिपा है। चलिए इसके पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज वो है आवाज। ये स्क्रिप्ट सिर्फ अक्षर नहीं रटाती, बल्कि अक्षरों की आवाज सिखाती है, और वो भी इतने कमाल के तरीके से। समझिए कि ये ध्वनियों का एक बहुत ही सोचा समझा ऑर्केस्ट्रा है। जैसे ये उदाहरण है, भिन भिनाना, वूम वूम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ये उस चीज की असली आवाज की नकल है जिससे बच्चे सीधे सीधे कनेक्ट कर जाते हैं। पता है, इस कमाल की टेक्निक का एक नाम भी है, ओनोमेटोपोइया। और ये इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये एक तस्वीर, मान लीजिए मधुमक्खी, और उसकी आवाज के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बना देती है। बच्चों के दिमाग के लिए तो ये एक आहा मोमेंट जैसा होता है, जहां अचानक से अक्षर और आवाज दोनों एक हो जाते हैं। अब जरा ये देखिए कि ए अक्षर को कैसे सिखाया गया है। ए से एप्पल। यहां ए की आवाज और एप्पल की शुरुआती आवाज दोनों बिल्कुल एक हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं अनुप्रास या एलिटरेशन। और ये आवाज को और भी ज्यादा यादगार बना देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही एप्पल सीखा, फौरन दूसरा उदाहरण आता है, एंट, यानी एक ही अक्षर और उससे शुरू होने वाले दो अलग अलग शब्द। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। समझिए कि ये एक ही आवाज को दिमाग में एकदम पक्का कर देती है। लेकिन कहानी सिर्फ आवाजों पर ही नहीं रुकती, ये तो एक लेवल और ऊपर जाती है। ये शब्दों से छोटी छोटी दुनिया रचती है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ अक्षर नहीं सिखा रही, ये तो कल्पना करना सिखा रही है। आप जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ तो हो सकती थी एक सीधी सादी बोरिंग सी लिस्ट, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? एक कहानी है, एक तस्वीर है, एक एहसास है। और देखिए, हमारा दिमाग शायद फैक्ट्स भूल जाए, पर कहानियां वो हमेशा याद रखता है। इसका एक और बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देखिए। चींटी सिर्फ सेब पर बैठी नहीं है, नहीं, उसके पास एक मकसद है, एक फीलिंग है। और इस नन्ही सी कहानी से ए अक्षर सिर्फ एक निशान नहीं रह जाता, वो तो एक कैरेक्टर बन जाता है। और ऐसे कैरेक्टर को भूलना लगभग नामुमकिन है। तो अब सवाल यह है कि इन सारी टेक्निक्स को एक साथ बांधकर क्या चीज रखती है? जवाब है एक सीक्रेट फॉर्मूला। इस स्क्रिप्ट की असली कामयाबी जो है ना, वो इसके भरोसेमंद और बार बार दोहराए जाने वाले स्ट्रक्चर में छिपी है। हर एक अक्षर के लिए यही 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और इससे क्या होता है? एक पैटर्न बन जाता है। बच्चों के लिए तो ये पैटर्न एक सेफ्टी नेट जैसा है, एक सुरक्षा कवच। उन्हें पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, और इस वजह से उनका दिमाग सीखने के लिए ज्यादा खुला रहता है और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात सीखने वाली ये है कि इस स्क्रिप्ट में जो दोहराव है, जो रेपिटेशन है, वो कोई कमी नहीं, बल्कि वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जहाँ सीखना आसान, मजेदार और सबसे जरूरी बिना किसी टेंशन के हो जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब तक हमने जो भी समझा, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जो सीधी साधी सी दिखने वाली स्क्रिप्ट है ना, वो असल में कितनी ज्यादा असाधारण है। तो कुल मिलाकर सार क्या है? आवाज, कहानी, एक पक्का स्ट्रक्चर और एक लय। ये चारों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो इस स्क्रिप्ट को सीखने का एक बहुत ही असरदार और बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया टूल बना देती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब कुछ इतना नेचुरल लगता है, इतना आसान लगता है। और शायद यही बात हमें एक बहुत बड़े सच तक ले आती है कि सबसे बेहतरीन डिजाइन वो नहीं जो शोर मचाए, जो दिखाए कि देखो मैं यहां हूं। नहीं, सबसे बेहतरीन डिजाइन तो वो है जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी दिखावे के अपना काम कर जाए। तो अंत में एक सवाल है सोचने के लिए। अगर आप अपने चारों ओर देखें
एक कुर्सी, एक ट्रैफिक लाइट या रोज इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज, क्या पता कि सीधी सादी सी दिखने वाली चीज के पीछे ऐसी ही कोई छिपी हुई प्रतिभा काम कर रही हो। इस पर सोचना तो बनता है।